गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। आज मैं क्लास 9th की साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं विद 5th चैप्टर। दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल। सेल सुन के आपके दिमाग में रिमोट वाला सेल का नाम तो नहीं आ गया? ये वाले सेल का? ये रिमोट वाला सेल नहीं। सेल मींस हिंदी में कहे तो कोशिका। कोशिका का मतलब क्या होता है? सेल हमारी क्या है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है, जो कि हमारी बॉडी में क्या करती है? फंक्शन करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है और हमारी बॉडी को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। अगर हम सेल की बात करें तो जो सेल है ये क्या होती है? एक सिंगल होती है। कैसी होती है? सिंगल। सिंगल का मतलब यूनिसेलुलर। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे यूनिसेलुलर, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर जैसे ह्यूमन, हम भी सेल ही से मिलके बने हुए हैं। हमारी भी जो बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत छोटे छोटे यूनिट हैं जिन्हें हम सेल के नाम से जानते हैं। यही सेल क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि सेल आगे बढ़ के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यूज ही आगे बढ़ के ऑर्गेन ऑर्गेन का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गेन हमारा ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। मीन्स सेल से टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स जो क्या करती हैं? एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और ये टिश्यू जब कहीं कभी साथ मिल जाते हैं तो क्या होते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में आइस, नोज, लिवर, किडनी, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गन है। और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ऑर्गन सिस्टम को ही ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब टिश्यू क्या है? सेवरल टाइप के होते हैं, जैसे ऑप्टिक टिश्यू, फैटी टिश्यूज। ये भी आपके टॉपिक में है लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक। इसके बाद क्या है? अगर हम बात करें तो डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, हमारी सेल की। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। डिस्कवरी ऑफ सेल इन्हीं ने की थी। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने पहली बार अपने माइक्रोस्कोप से जो इन्होंने बनाया था उससे ही क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल करी थी। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक छोटा कॉर्क लिया। कॉर्क, कॉर्क का मतलब जो पेड़ की जो छाल नहीं होती है, आउटर लेयर, उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। अब इन्होंने पहली बार कॉर्क लिया, उस कॉर्क का सेक्शन काटा। जब इन्होंने कॉर्क का सेक्शन काटा तो जब कॉर्क का सेक्शन इन्होंने स्टडी किया, इसमें कहा किया स्टडी? अब आपका पहला बात, माइक्रोस्कोप में। ठीक, कहा किया? माइक्रोस्कोप में। अब जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में सेल को देखा तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो सेल है वो छोटे छोटे इस तरीके से रूम्स,
छोटे छोटे रूम्स की तरह दिख रही थी। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे और इनके बीच में क्या था, स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस था। ठीक है, अब जब ये छोटे छोटे रूम्स की तरह जो स्ट्रक्चर थे वो इन्होंने देखे तो इन्होंने उसे नाम दिया हनी कॉम्ब शेप स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, he observed a teeny slice of cork under his self designed microscope। मतलब इन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। मैं दिखाता हूं अभी आपको कैसा था। This slice of cork resemble the structure of the honeycomb। किसकी तरह? honeycomb का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे मधुमक्खियों के छत्तों की तरह स्ट्रक्चर लगने वाले। He named them small compartment as cell। ठीक, इन्होंने इसको नाम दिया स्मॉल कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम। क्या नाम दिया? स्मॉल रूम। मैं शो करता हूं आपको, ये देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप है ये वो माइक्रोस्कोप है जो आप यूज अब नहीं करते। पहले, बहुत पहले से 1665 में क्या हुआ था, यूज किया गया था। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप से पहली बार क्या हो गया था, फॉर्मेशन हुआ था किसका? सेल का, डिस्कवर हुई थी सेल। अब क्या है कि सेल जो डिस्कवर करी गई तो माइक्रोस्कोप से हुई इस वाले, और इस तरीके से कुछ रिसेंबल हुई। ये कॉर्क है बेटा, जो पहली बार क्या हुआ था, सर रॉबर्ट हुक ने लिया था। और ये वो स्ट्रक्चर है जिस तरीके से पहली बार सेल देखी थी। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो हनी कॉम्ब है कुछ हेक्सागोनल, कैसा है? हेक्सागोनल, लाइक बेंजीन की तरह है। ठीक, अब अगर बात करें हम आगे, तो कुछ अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी, क्या? सेल की थ्योरी कि सेल कैसे डिस्कवर हुई उसे क्लासिफाई किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सेल अगर हम बताएं तो सेल थ्योरी किसने दी बेटा? मैंने यहां लिखा है अदर साइंटिस्ट इन डिस्कवर ऑफ सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी किसने दी? पहले साइंटिस्ट थे एंटोनियो वॉन लुइंगहॉक। क्या, कौन थे बेटा? एंटोनियो वॉन लुइंगहॉक। और इन्होंने पहली बार लिविंग, लिविंग मतलब लाइव, सेल की स्टडी की थी। कहां करी? इन्होंने क्या किया था, पॉन्ड वाटर लिया और उसे, और उस पानी, उस वाटर को स्टडी किया। स्टडी किया तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने देखा कि उस पानी के अंदर छोटे 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 कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको तैरते हुए नजर आए। तो इन्होंने कहा कि जो ये ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में तैरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या है? सेल है। और कैसी सेल है? लिविंग सेल है। तो इन 1974 एंटोनियो वॉन डिस्कवर द लिविंग सेल। नेक्स्ट, टू ब्रदर्स, ये दो भाई हैं, सोडिंगल एंड स्वान। सेल्डन एंड स्वान दो भाई हैं जिन्होंने क्या किया, सेल के ऊपर और स्टडी करी। और एक जो ये है जिनका नाम है सोडिंग, ये एक बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट का मतलब क्या है? ऐसे साइंटिस्ट जो स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं, और स्टडी ऑफ प्लांट करने से इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल हैं वो सारी प्लांट से बनी है या प्लांट को ही बनाती हैं। श्वान ने क्या बताया? इन्होंने बताया जितनी भी सेल हैं वो सब एनिमल में है। किसमें है? एनिमल्स में। और एनिमल्स को फॉर्म करती हैं, एनिमल्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब उसके ऊपर इन दोनों के बीच में काफी बातें हुई और इन्होंने एक
बड़ी थ्योरी दी। कौन सी? सेल थ्योरी। ठीक। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है विशो। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो सेल है वो ही अदर सेल को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी या अदर सेल को प्रोड्यूस करेगी। अपने आप से सेल नहीं बनी है। इन्होंने कहा कि जो सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि जो सेल पहले से प्रेजेंट है उसी सेल से नई सेल बनेगी और जो सेल है वो धीरे धीरे करके अपने नंबर को बढ़ाती जाएगी। ठीक, इतना तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में था जो कि हमने पढ़ा सेल और उसके बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या है? ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। मैंने तो बताया है यूनिसेलुलर मींस क्या होता है? सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कई सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूनिसेलुलर में आप बात करें तो जितने स्मॉल ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, जितने छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मैंने लिखा भी है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल रखने वाली एक सेल। और ऑर्गेनिज्म और भी तरीके के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा वायरस के बारे में। क्या है वायरस? व्हाट इज वायरस? वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो है वो क्या है? जीवित और जो जीवित नहीं है उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है। अब क्या है? वायरस को ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है बेटा। इसका मतलब कोई सेल ही नहीं है इसके अंदर, इसके पास केवल इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसे डीएनए या आरएनए हम कहते हैं, और केवल प्रोटीन का एक आउटर कवरिंग है बस। मल्टी सेलुलर मतलब मैनी, मतलब बहुत सारी, सेल मतलब कि सेल्स। जब बहुत सारी सेल्स होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम ह्यूमंस हैं, एलिफेंट हैं, काऊ है और कई अदर ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी में जो काम होता है वो ऑर्गन से होता है। अलग अलग ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। जैसे आई देखती हैं, टंग टेस्ट लेती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है, बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें एक ही सेल में खाना भी खाना है, खाना पचाना भी है और खाने को आगे यूटिलाइज भी करना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है। देखिएगा, देखिए ये अमीबा है। अमीबा, अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप डिफाइन नहीं होता। ठीक, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और सिंगल सेलुलर होता है। ये क्या करता है? अपने खाने को खाने के लिए क्या करता है? एक छोटी वैक्यूल बनाता है अपनी बॉडी के अंदर। अपनी ही बॉडी के अंदर क्या कर लेता है? एक छोटी वैक्यूल बनाता है जिस वैक्यूल को बोलते हैं फूड वैक्यूल। कैसे बनाता है? इसके जो दो पैर हैं, माना ये फूड है, प्रे, ठीक, ये अपने पैरों को क्या करता है? आगे की तरफ ऐसे बढ़ाता है और जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया,
और अपने खाने को कैप्चर कर लेता है। अब खाने को कैप्चर करके इसी फूड वैक्यूल के अंदर खाने को, जो फूड है इसका, उसे रख लेता है और डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पैरामीशियम है जिसको हम लोग स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, और एक क्लेमाइडोमोनास है जो कि एक स्मॉल एल्गी है। ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है और अपने खाने को खुद से बना लेता है। वहीं पैरामीशियम को खाने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। सम आगे देखिए, ये हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, फंगी जिसे हम लोग फंजाई कह के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी हमारा मल्टीसेलुलर है। और आप इनको तो जानते ही होंगे, रोज आपके घर में आते हैं, सामान लेके चले जाते हैं। तो ये भी क्या है, एनिमल, मतलब कि मंकी, ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है, कुछ डिफरेंट सेल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं अपने स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आप सेल देख पा रहे हैं, ये हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाया जाता है और यही न्यूरॉन आपकी बॉडी के जो भी सिग्नल्स हैं, जैसे टच, उससे आपने जैसे कभी कोई गर्म चीज करी होगी तो आप ऐसे करके हाथ हटा लिए होंगे, तो ये जो आपने करा, ये यही न्यूरॉन उस सिग्नल को आपके ब्रेन तक की ले जाता है और आपको क्या करता है, बताता है कि आपको वहां से हाथ हटा लेना है। दूसरा, फैट सेल। फैट सेल, तो जो आप फैट देखते नहीं आपके पेट में इकट्ठा हो जाता है खाना खाते, जब मोमोज, पकौड़ी, समोसा, तो ये जो फैट है ये धीरे धीरे आपके स्किन के नीचे फैट सेल धीरे 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 करके इकट्ठा हो जाती है और एक समय बाद आपका पेट बाहर निकल आता है कि नहीं? ठीक। तीसरा, बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं, फीमर है, इसे मजबूत बनाने के काम करती हैं और ये कई सारी सेल मिल करके ही हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म कर पाती हैं। स्पर्म सेल, दिस इज स्मॉलेस्ट सेल। ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, स्पर्म सबसे छोटा सेल है जो कि एक मेल बॉय के अंदर ही फॉर्म होता है और ये हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि यही गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यही गैमीट है हमारा और यही क्या करता है, जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है आगे फीमेल के ओवा। और फीमेल का ओवा जो है, इसे हम लोग लार्जेस्ट सेल के नाम से जानते हैं। एक और भी सेल है जो मैंने आपको बताया नहीं, अब बताता हूं। ये न्यूरॉन हमारा लॉन्गेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी का, समझे? सबसे लंबा सेल है, इससे लंबा कोई नहीं। यही हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा बनाता है। हम तुमको जितनी चीजें याद रहती हैं, जो जो याद आती हैं, वो सारी इन्हीं की वजह से आ रही हैं। ये नहीं तो मेमोरी नहीं, और मेमोरी नहीं तो कोई यादें भी नहीं। इसीलिए इनका भी तो बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल थी। इसके आगे हम जो है लेक्चर कल करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप।